रूपाली माँ। हरे कृष्ण एवरीवन। मैं भाग्यश्री क्षीरसागर सोल पीस ग्रुप से 2 साल से जुड़ी हूँ। जब से मैं रूपाली माँ से जुड़ी हूँ तब से मेरे लाइफ में बहुत सारे अनगिनत मिरेकल्स हुए हैं और डेली लाइफ में भी मैं हर एक सेकेंड वो मिरेकल एक्सपीरियंस करती हूँ। ऐसा एक मिरेकल जो मेरे साथ तीरथ में हुआ वो मैं आप सबके साथ अभी शेयर करती हूँ। हम रूपाली माँ के साथ लिटरली 10 डेज़ तीरथ गए थे और माँ के साथ तीरथ मतलब साक्षात राधा कृष्णा जी के साथ तीरथ करना है। हमने स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बहुत सारी मज़ा मस्ती की। मतलब वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि हम रूपाली माँ के साथ तीरथ करना। मतलब माँ का मतलब फिज़िकली हमने देखा कि माँ का वो प्यार, वो कंपैशन साक्षात राधा माँ है, साक्षात राधा माँ है। तो जब हम तीरथ गए थे तो पहले हम बैजनाथ गए, वो बैजनाथ के बाद हम वृंदावन आए, फिर हम नंदगांव गए, फिर हम बरसाना गए। तो जब हम बरसाना में एंट्री की तो अब मुझे ऐसा सफोकेशन जैसा लग रहा था और मेरी सांस अटक रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। और मतलब वो फिज़िकली भी सबको फील हो रहा था कि कोई भी वो सांस नहीं ले पा रहा। उधर की जो एनर्जी थी बहुत बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत निगेटिव एनर्जी थी। तो फिर हम आगे आगे ऊपर गए, फिर हम राधा जी का दर्शन लिया और मंदिर के बाहर जैसे आए तो मेरे ऊपर पैरानॉर्मल अटैक हुआ। और वो पैरानॉर्मल अटैक इतना बड़ा था कि लिटरली मतलब मैं उधर ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। और मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरे राइट हैंड पे और राइट लेग पे कोई तो ज़ोर से खीला ठोक रहा है और ज़ोर से पिन चुभा रहा है। मतलब इतना ज़ोर से वो पिन चुभ रही थी मुझे, इतना ज़ोर से वो खीला ठोक रहा था, ऐसा लग रहा था कि लिटरली मेरा हाथ और पैर चला ही जाएगा अभी। और मैं ऐसा दर्द करा इसलिए ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबा रही थी, मतलब रैंडमली हाथ और पैर। जैसे मैं हाथ दबा रही थी तो मेरा पैर में वो अटैक हो रहा था। जैसे मैं पैर को दबा रही थी वैसे मेरे हाथ पे अटैक हो रहा था, मतलब वो खिला ठोक रहा था। तो जो सोल पीस मेंबर्स थे तो उन्होंने भी मेरा हाथ को ज़ोर से ऐसा दबाया कि मुझे बहुत दर्द कर रहा था। तो मैं उनको बोल रही थी कि मेरा हाथ दबाओ, मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मैं रो रही थी, मतलब इतना चिल्ला रही थी। तो उन्होंने हाथ दबाया तो मैं उनको बोल रही थी नहीं नहीं मेरा अभी पैर पे अटैक, मतलब पैर को कोई तो पिन चुभा रहा है, खिला ठोक रहा है, अभी पैर में बहुत दर्द कर रहा है। तो वो मेरे पैर को ऐसा दबा रहे थे, तो फिर हाथ दबा रहे थे, मैं हाथ को बोल रही थी। तो ऐसा रैंडमली पूरा रिपीटेड हो ही रहा था। और मैं उनको मतलब मुझे जब वो लोग दबा रहे थे तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैं उनको ऐसा बोल रही अरे और ज़ोर से दबाओ, मतलब आप दबा ही नहीं रहे हो, और ज़ोर से दबाओ और ज़ोर से दबाओ। लेकिन वो बोल रहे अरे हम बहुत ज़ोर से दबा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तेरा हाथ वैसे पत्थर बन गया है पूरा ऐसा। वो उनको फिजिकली ऐसा हाथ मेरा पत्थर जैसा लग रहा था। और वो ऐसा बोल रहे थे कि तू इतना ऐसा बोल रही है कि और दबाओ कि ऐसा तेरा हाथ टूट जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। मतलब इतना हम ज़ोर से दबा रहे हैं कि तेरा हाथ अभी टूट जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ वो बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ भी दबा नहीं रहे हैं। मतलब इतना बड़ा मेरे ऊपर वो पैरानॉर्मल अटैक हुआ था। तो हम सब ने माँ को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे। तो माँ तुरंत मेरा माँ ने केस किया और जो भी वो बरसाना में जो भी निगेटिव एनर्जी थी वो माँ ने पूरी की पूरी क्लींस कर दी। और जैसे माँ ने मेरा केस किया तो विद इन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड भी नहीं लगा कि मैं पूरा नॉर्मल हो गई। मतलब जो भी मेरा हाथ में पिन चुभा रहा था, जो खिला ठोक रहा हाथ राइट हैंड और लेग में, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब पूरा मैं नॉर्मल हो गई, पूरा नॉर्मल हो गई। मतलब अगर माँ नहीं होती ना, मुझे पता नहीं कि वो मैं मतलब उधर बचती या नहीं, मतलब मैं वापस घर ही नहीं आ पाती। मतलब माँ की करुणा और प्यार और ब्लेसिंग से ही मैं अभी आपके सामने हूँ। मतलब वो इतना बड़ा पैरानॉर्मल अटैक से माँ ने मुझे बचाया। थैंक यू सो मच माँ। रूपाली माँ
कुछ नहीं देखती है, मतलब ना टाइम देखती है, ना दिन ना रात, कुछ कुछ भी नहीं देखती है, सिर्फ़ और सिर्फ हमसे प्यार ही करती है, हमें सारे दुखों से दूर करती है। थैंक यू सो मच रूपाली माँ, थैंक यू सो मच रूपाली माँ, लव यू माँ, थैंक यू माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम नरेंद्र मालवी है। मैं मंडीदीप भोपाल में रहता हूँ। मैं जब से रूपाली माँ के साथ जुड़ा हूँ और सोल पीस ग्रुप ज्वाइन किया हूँ, तब से मेरे साथ बहुत से मेरिकल्स हुए, जिसमें से मैं कुछ मेरिकल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। रूपाली माँ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक कंपनी में पिछले 14 साल से जॉब कर रहा था, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से बॉस से मेरी थोड़ी तू मैं हो गई। तू मैं मतलब बातों बातों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई, जिसकी वजह से मैं गुस्से में बोले आया कि मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। उसके बाद मैंने कई जगह जॉब ट्राई करी, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मैंने ग्रुप में अमिया दीदी से बात करी। अमिया दीदी को सारी सिचुएशन बताई कि दीदी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो गया है, और मैं काफ़ी जगह जॉब ट्राई किया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो दीदी ने मुझे बोला, भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लो, माँ हमारे साथ है, और माँ हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देती। राधा कृष्ण कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते। आप विश्वास रखो, आप हिम्मत मत हारना, सब अच्छा होगा। फिर अमिया दीदी ने सीनियर मेंबर से बात करी, और सीनियर मेंबर ने माँ से बात करी। फिर माँ के थ्रू मैसेज आया कि आपको अपने ईगो को ख़त्म करके आपको रिजॉइन अभी वहीं करना होगा, अभी फ़िलहाल वही ऑप्शन है। इस बीच में मैंने माँ के बीजी सेशन सुने, एसपी पोस्ट वगैरह जो है वो पढ़ी, और क्षमा साधना वगैरह करी। बीजी सेशन को अच्छे से मैंने सुना, जिससे मुझे अपने ईगो को ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्प मिली। मैं अपने ईगो को ख़त्म कर पाया। और इस बीच में सीनियर मेंबर्स ने के भी काफ़ी मुझे फ़ोन आए, उनसे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। उन्होंने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि आप टेंशन मत लेना, और सब कुछ अच्छा होगा, माँ हमारे साथ है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। और जब जब मैं टेंशन होती थी, मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता था क्या करे क्या नहीं करे, मैं हमेशा ग्रुप में अमिया दीदी से बात करता था, और अमिया दीदी ने भी मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। 2 महीने बाद मैंने बॉस को फ़ोन किया, सर मुझे जॉब पे वापस आना है, मैं आ सकता हूँ क्या? तो बॉस ने बोला, आप एक काम करिए, ऑफिस आइए, अपन ऑफिस में बैठ के ही बात करेंगे। मैं ऑफिस में गया, बात किया। बॉस ने बोला ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे माँ के ब्लेसिंग से, माँ के प्यार से, माँ के आशीर्वाद से, माँ की करुणा से मुझे मेरी जॉब वापस मिली। इसके लिए मैं माँ का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ, राधा कृष्ण का धन्यवाद करता हूँ, पूरे ग्रुप्स का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से इस समय में, इस मुश्किल के समय में बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। इसलिए मैं पूरे ग्रुप का भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू राधा कृष्ण, आई लव यू रूपाली माँ। इसी के साथ साथ मैं अपना एक दूसरा मेरिकल्स भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इस जॉब से रिलेटेड है। जब मैं पहले दिन ऑफिस गया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि शायद आपका मतलब काम चेंज कर दिया जाएगा, और हो सके तो आपका ऑफिस भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि होता है ना, हम जहाँ साथ काम करते हैं तो कुछ अपने दोस्त होते हैं, तो कुछ लोग अपना बुरा सोचने वाले भी होते हैं। तो ऐसे ही एक बंदा है जो बॉस के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब उनका दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब एक दूसरे की बातें सुनते हैं, मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे दूसरी जगह कहीं शिफ्ट करेंगे, मैं कैसे कर पाऊँगा।
ऑफिस भी शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने दिल से माँ को याद किया, माँ को इन्वोक किया, माँ से प्रार्थना करी कि माँ मेरे लिए मतलब दूसरी जगह जाना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, प्लीज़ माँ मेरी इसमें आप हेल्प करिए। और मुझे मेरी इच्छा है कि मैं इसी जगह काम करूँ। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से मैं आज उसी जगह पे काम कर रहा हूँ, उसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। माँ की करुणा, माँ का प्यार हमारे लिए मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ शब्दों में। मुझे माँ, थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू राधा कृष्ण। माँ आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपकी ब्लेसिंग से आज मैं उसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ मेरी इच्छा थी। आपने मेरी इच्छा को टूटने नहीं दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ माँ। थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू राधा कृष्ण।